पवनदीप राजन के लिए आज का दिन बहुत खास दिन है और आज के इस लकी डे को उनके फैंस, उनके चाहने वाले अच्छी तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर पवनदीप के चाहने वालों ने उनके लिए जश्न भी मनाया और बधाइयों का सिलसिला कुछ इस तरह से लगा हुआ है कि पवनदीप आज सबको धन्यवाद करते करते थक जाएंगे। तो चलिए आज बताते हैं आज पवनदीप के नाम कौन सी उपाधि शामिल हो गई है। पवनदीप का नाम आज सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म अवार्ड में भी शामिल हो गया। जी हाँ, पवनदीप राजन के फिल्म पंगारुन को सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म अवार्ड से नवाजा गया। जी हाँ, हाल ही में पवनदीप ने मराठी फिल्म पंगारुन के सतरंगी झाला गाने में अपनी आवाज दी थी और उसी फिल्म को अब सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म अवार्ड से नवाजा गया है। हाल ही में बेंगलुरु इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में कई मराठी फिल्म शामिल हुई। भाई आप जानते ही होंगे कि इसका आयोजन कर्नाटक सरकार के लिए कर्नाटक चलचित्र अकादमी द्वारा किया जाता है। इसी के साथ ये VIFFS बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 12वां संस्करण रहा है और 26 फरवरी से 4 मार्च 2020 तक बेंगलुरु में आयोजित भी होता आया है। यहाँ महेश मांजरेकर की फिल्म पंगारुन में बेटी गौरी इंकवाल की भूमिका आधारित तौर पर चित्रा भारती प्रतियोगिता के 12वें संस्करण VIFFES में सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म के रूप में शामिल हुई। इसी के साथ 20 मार्च 2020 को रिलीज होने वाली फिल्म पंगारुन गौरी इंकवाल के करियर की आधारित शुरुआत है। ये फिल्म रिलीज से पहले ही बड़ी सफलता पा चुकी थी और फिल्म में गौरी के प्रदर्शन को काफी ज्यादा पसंद किया गया। दरअसल गौरी ने फिल्म में बाल कलाकार के रूप में काम किया था। वहीं उनकी नई फिल्म एक पुराने दशक में सेट की गई है। इसी के साथ फिल्म में अमोल बाड़ेकर, सुलेखा भी इस फिल्म का हिस्सा है और कहानी एक युवा लड़की की है जो एक ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति से शादी करती है जिसकी बेटियां दुल्हन की उम्र के करीब हैं। इस कहानी में दुल्हन एक परिपक्व महिला की तरह घर में रहती है लेकिन वो नृत्य करने में माहिर होती है। इसी फिल्म से महेश की सौतेली बेटी ने मराठी इंडस्ट्री में शुरुआत की है और इसी फिल्म में पवनदीप ने अपनी आवाज दी। एक तरह से इस फिल्म में नए नए कलाकार जुड़े जिन्होंने पहली ही शुरुआत में एक नया रूप दिया है फिल्म को और अपना नाम इंटरनेशनल अवार्ड में शामिल करवाया है। पवनदीप राजन की इस बड़ी उपाधि पर लोग उनकी तारीफें कर रहे हैं। पवनदीप के टैलेंट की सराहना हो रही है और उनके लिए बधाइयों का सिलसिला जारी है। तो पवनदीप को अब तक आपने बधाई दी है कि नहीं? पवन अरुणिता की एक पुरानी फोटो सोशल मीडिया पर इस वक्त खूब वायरल हो रही है और जो इस बात का सबूत है कि पवनदीप अरुणिता एक दूसरे के लिए क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं। वीडियो में पवनदीप अरुणिता से कहते हैं कि प्यार जितना भी था मेरे पास में गुलाम ये दिल हो गया। उसके बाद अरुणिता हंसते हुए कहती हैं, इश्क जो लाए तुम मेरे वास्ते। और दोनों लाइव वीडियो में हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, एक दूसरे से शर्मा रहे हैं। पवनदीप अरुणिता को पहली बार एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर इस तरह से अपने दिल की बात बोलते देखा गया। पवन अरुणिता एक दूसरे से ये लाइन बोलने में इतना शर्मा रहे थे कि जब अरुणिता की बारी आई तो वो लाइन बोलते बोलते कैमरे से हट जाती है क्योंकि उनकी हंसी कंट्रोल होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वहीं पवनदीप भी हंसी से पागल हो रहे थे, वो हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। वीडियो में पवनदीप अरुणिता के बीच में आशीष कुलकर्णी भी है और ये वीडियो उस वक्त का है जब पवनदीप अरुणिता इंडियन आइडल की ट्रॉफी जीतकर हिमेश रेशमिया के स्टूडियो में गाना रिकॉर्ड करवाने गए थे। पवनदीप अरुणिता उसी गाने की लाइनें गाते नजर आए थे। इनके गाने का नाम था मंजूर दिल। पवनदीप अरुणिता का मंजूर दिल गाना सबसे ज्यादा यादगार रहेगा क्योंकि पवन अरुणिता पहली बार इस गाने में एक साथ शूट करते नजर आए थे और उस वक्त पवनदीप अरुणिता का ये गाना भी सुपर हिट गया था। फैंस ने ढेर सारा प्यार लुटाया था। अब देखना होगा पवनदीप अरुणिता ऐसे ही किस गाने में काम करेंगे और किस गाने में एक साथ अपने प्यार की कहानी दिखाएंगे। तो फाइनली पवनदीप अरुणिता ने एक दूसरे के संग शो करने की अपडेट अपने फैंस को देकर उनकी चिंता कुछ कम कर दी है। लेकिन अभी भी फैंस को डर सता रहा है कि क्या 15 दिन से पहले पवनदीप अरुणिता एक साथ नजर नहीं आ पाएंगे, कोई शो नहीं करेंगे। जी हाँ, पवनदीप अरुणिता का जो शो होने वाला है वो 11 अप्रैल को हल्द्वानी में होने वाला है, यानी उत्तराखंड में ही अरुणिता शो कर रही है और बाकी शहरों के शो क्यों नहीं कर रही है। बाकी शो की अपडेट अभी तक सामने नहीं आई है लेकिन फैंस खुश हैं कि चलो देर सही लेकिन कम से कम दोनों एक साथ शो करने के लिए आ तो रहे हैं। तो इतने दिन से अरुणिता कहाँ हैं और क्यों शो नहीं कर रही हैं, इस पर अभी तक फैंस सवाल पूछ रहे हैं। अब जो पोस्टर निकलकर सामने आया उसमें पवनदीप अरुणिता दोनों को एक साथ देखकर फैंस खुश हुए और इन पर ढेर सारा प्यार भी लुटा रहे हैं। वहीं इस बार का शो हल्द्वानी में होने वाला है और हल्द्वानी वाले शो में पवनदीप अरुणिता के ढेर सारे फैंस भी इकट्ठा होने जा रहे हैं। इनका ये लाइव शो होने जा रहा है और काफी ज्यादा फैंस एक्साइटेड है। इस शो का नाम है कुमाऊं द्वार महोत्सव
2023। इस महोत्सव में उत्तराखंड की संस्कृति देखने को मिलेगी और पवनदीप तो उत्तराखंड के हैं ही, लेकिन पवनदीप ने अरुणिता को भी उत्तराखंड के रीति रिवाज अच्छी तरह से सिखा दिए और इस बार अरुणिता उत्तराखंड की संस्कृति को अच्छी तरह से दिखाएंगे। इसलिए इस महोत्सव में दोनों का एक साथ होना बहुत ही ज्यादा कीमती दिखाई दे रहा है। तो आप इस शो के लिए क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत जल्द पवनदीप अरुणिता इंडियन आइडल 13 के मंच पर दिखाई देने वाले हैं और सिर्फ पवनदीप अरुणिता ही नहीं बल्कि इनकी टीम के 5 फाइनलिस्ट सबके सब इंडियन आइडल 13 के मंच पहुंचने ही वाले हैं, क्योंकि अब हम या फिर आप जैसे फैंस ही नहीं चाहते बल्कि बड़े बड़े स्टार्स भी पवनदीप अरुणिता को फिर से इस मंच पर बुलाना चाह रहे हैं और सबका मानना है कि इंडियन आइडल का कोई भी सीजन क्यों ना कितना हिट हो जाए, लेकिन पवनदीप अरुणिता की जगह कोई नहीं ले सकता। पवनदीप अरुणिता की तरह कोई भी कंटेस्टेंट ना आया है और ना आ पाएगा और हमेशा इंडियन आइडल के विनर पवनदीप अरुणिता ही कहलाएंगे और इसी वजह से उन्हें इस बार के एपिसोड में भी बुलाने की डिमांड की जा रही है। हालांकि पवनदीप अरुणिता बहुत बिजी हैं, लेकिन फिर भी अब वो इस मैसेज को इग्नोर नहीं कर पाएंगे। अब तो राकेश रोशन जी ने भी पूरी इच्छा जता ली है और उनसे रिक्वेस्ट भी की है, पवनदीप अरुणिता किसी के लिए नहीं कम से कम उनके लिए तो जरूर आएंगे। राकेश रोशन जी म्यूजिक के बहुत करीब हैं, ऐसे में उनके दिल और दिमाग में पवनदीप अरुणिता की आवाज और उनका म्यूजिक इस कदर जगह बना चुका है कि उन्हें अब मौका मिला है तो वो इस मौके को नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। दरअसल इंडियन आइडल 13 के मंच पर पहले राकेश रोशन ने पहुंचकर पवनदीप अरुणिता के लिए एक बहुत ही प्यारा मैसेज दिया भी और ट्विटर पर मैसेज किया भी है। उन्होंने लिखा है कि सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं पवनदीप अरुणिता और उन्हें मैं फिर से देखना चाहूंगा और विनर को ही नहीं बल्कि सभी को, यानी जितने भी फाइनलिस्ट थे उन सभी को देखना चाहेंगे। और इस मैसेज ने साबित कर दिया कि पवनदीप अरुणिता अपने फैंस के लिए क्या है और बड़े बड़े स्टार्स तक उनके कायल हो चुके हैं। पवनदीप अरुणिता अब कितनों के फैंस होंगे, आखिरकार ऐसी भी क्या उनमें खूबी है कि लोग इनके गुणगान करते हैं। आप भी सोच कर बताइए। वहीं आपको बता दें इस वक्त इंडियन आइडल 13 के मंच पर राकेश रोशन ने पहुंचकर उनके लिए क्या कहा, तो उन्होंने कहा कि पवनदीप अरुणिता का नाम आजकल हर तरफ छाया हुआ है। ऋतिक रोशन के पिता डायरेक्टर और एक्टर राकेश रोशन कहते हैं कि पिछली बार मैं पवनदीप अरुणिता से मिला था और हमने उन्हें लंच पर भी बुलाया था। मैंने उनका पूरा सीजन देखा और मैं उनका कायल हो चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो फिर से आए और हमें खुश करें। राकेश रोशन ने कहा कि इस बार फिर से मैं इस मंच पर पवनदीप अरुणिता को देखना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है, क्या राकेश रोशन और इतने सारे स्टार्स की डिमांड पर पवनदीप अरुणिता फिर से इंडियन आइडल 13 के मंच पर आएंगे? और इसका इंतजार हम सभी को है।